मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? बढ़िया। जय हिंद, जय हिंद। गुड मॉर्निंग। मैं सोल्यूशन 3D ने क्या कह रहे हो? सुप्रभात मित्रों, कैसे हैं? राधे राधे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है जी, आइए। पढ़िए जी इस क्वेश्चन को, करिए एक बार कोशिश, फिर मैं कराता हूँ। करो मेरे बच्चों, करो करो, फिर मैं कराता हूँ। तब तक बनाता हूँ मैं इसको। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए सवाल को समझिए। कह रहे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार शीट में 40% क्षेत्रफल वाला एक वृत्तखंड निकाला गया और बची हुई शीट से एक शंकु बनाया गया है। कहते हैं 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली किसी वृत्ताकार शीट से 40% क्षेत्रफल वाला एक वृत्तखंड निकाला गया। कह रहा है जी एक सर्कल है। ये कोई सर्कल है जैसे। कहता है जी इससे कोई सेक्टर हमने हटाया। ये सेंटर है तो सेंटर से ये जो सेक्टर है ये कहता है जी हमने हटा दिया, और इस सेक्टर का एरिया है जी 40%। ये 40% वाला एरिया हमने हटा दिया और बाकी जो हमारा एरिया बचा, लेट्स से बाकी हमारा मान लीजिए ये वाला एरिया बचा। ये वाला जो एरिया बचा, कहता है इससे इन दोनों सिरों को मिला के हमने एक कोण बना दिया। क्या बना दिया जी? एक शंकु बना दिया। हमने बाकी हिस्सों को, जो ये आसमानी रंग का बचा हिस्सा, इससे मिला के मेरे प्यारे बच्चों हमने इसे क्या बना दिया? एक शंकु बना दिया। तो सवाल में पूछ ये रहा है आपसे कि भाई अब आप ये बताइए शंकु का आयतन क्या होगा। देखिए मेरे बच्चे, पीयूष पेन है बेटा?
दियो एक बार पेन हो तो। अब ध्यान से देखिएगा। क्या समझिए, समझिए मेरे बच्चों, ये कहानी है। ये एक सर्कल है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सर्कल है जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। कहता है इस सर्कल में से ये सेक्टर जो जिसका एरिया 40% है, जो मैं घुमा रहा हूं, कहता है ये इस तरह से निकाल दिया, ये सेक्टर इससे निकाल दिया, है ना, निकाल के साइड फेंक दिया। अब जो बाकी हिस्सा बच गया, कहता है इसको घुमा के इस तरीके से एक शंकु बनाया गया, इसको घुमा के मेरे बच्चों इस तरह से एक शंकु बनाया गया। अगर आप देख पा रहे हो तो इस तरह से एक शंकु बन गया, इस तरीके से एक शंकु बन गया, इसको जब आप घुमा रहे हो तो, हाँ है ना, तो इससे एक शंकु बन गया। बात समझ पाए? तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, ये 10 सेंटीमीटर क्या थी सर्कुलर शीट की रेडियस? क्या थी? रेडियस। जब इसको इस तरह से घुमा के बनाया तो ये 10 इस शंकु की क्या हो गई? स्लेंट हाइट हो गई। 3D फिगर है, क्या करे यार, एक्चुअल में समझ आती है, वीडियो में कैसे समझा दे कोई तुम्हें। अब आपको या तो कागज काट के खुद इमेजिन करना पड़ेगा, या फिर थोड़ा सा सोचिए जो मैं बता रहा हूं कि इन सिरों को पकड़ के अगर आप यूं मिलाएंगे तो ये जो फिगर बनेगी ये आपकी कोन बन जाएगी, शंकु बन जाएगी फिगर। अंदर से देखोगे शंकु आकार दिखेगी, हाँ है ना। तो मेरे बच्चों इसकी जो रेडियस थी 10 सेंटीमीटर, वो इसकी स्लेंट हाइट हो जानी, हाँ है ना। अब एक बात बताइए, इसकी रेडियस आर मान लें। मेरे बच्चे जितना इस सर्कल का एरिया था, जितना इस सर्कुलर शीट का एरिया था, जितना इस सर्कुलर शीट का एरिया था, उतना ही तो जब आप इसे मोड़ के बना रहे हो तो जो शंकु बनेगा उसका लेटरल सरफेस एरिया भी वही होगा, यानी उसकी चारों तरफ की जो दीवार होगी उसका एरिया भी तो वही होगा जो इस सर्कुलर शीट का एरिया था, हाँ है ना। तो भाई सर्कल, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर, आर की वैल्यू कितनी? 10 का वर्ग। अब हमें चाहिए इसमें केवल कितने परसेंट एरिया? 40% तो हटा दिया तो बचा 60%। तो इसके 60% एरिया से हमने ये चीज बनाई है, और ये चीज क्या है? पाई आर एल, एल की वैल्यू क्या है जी? 10, हाँ है ना। पाई से पाई काटा, 10 से ही काटा, हाँ है ना। तो आर की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 0 से 0, 0 0 6। तो इसका मतलब इसकी रेडियस आ जाएंगे मेरे बच्चे 6, यानी जो कोन बना है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी रेडियस कितनी आएगी? 6। रेडियस कितनी आ जाएगी? 6, हाँ है ना। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, रेडियस 6 है, ये 10 है, तो ये इसकी हाइट होगी, हाँ है ना। ये 6, ये 10, तो ये कितनी आएगी? 8। बाई ट्रिपलेट होता है तो वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम होगा 1/3 पाई 22/7, या पाई में ही आंसर दे रखा है तो पाई आर स्क्वायर, यानी 6 का वर्ग 36 गुना h 8। बस सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, हाँ है ना। दही 1/3, 3 से काटेंगे, पाई 6 गुना 6 गुना 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 7 12 8 96, 96 पाई मेरे प्यारे बच्चे इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ए ऑप्शन लीजिए राइट आंसर। अब एक भाई पूछ रहे जी बराबर क्यों रखे? इसलिए रखे क्योंकि इसी एरिया को तो मोड़ के ये काम किया है, तो जो इसका सरफेस एरिया, यानी जो इसका एरिया होगा वही इसका सरफेस एरिया होना है। करिए भैया, बाकी जिनके बिल्कुल कुछ पल्ले नहीं पड़ता भैया उनको क्या सिखाऊं मैं, कहने बराबर क्यों रखा है। पूरे आर्यन खान हो रहे तो उसको भी कल जमानत नहीं मिली ना 20 तारीख को, क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह चरस लेता था। मतलब सवाल समझा रहे हैं, सीट काट के दिखा रहे हैं, फिर भी कह रहे जी ये क्यों इक्वल ले लिया। इसका मतलब तुम बिना चरस लिए पिए हुए हो, जो तार्किक बुद्धि है उसका विनाश कर चुके हो।
कहता है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक देखिए जी, कहता है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला किसी एक 90 डिग्री कोणीय भाग वृत्तखंड की दोनों त्रिज्याओं को मोड़कर, मतलब ऐसे कह रहा है जैसे कोई सर्कल है, तो इस सर्कल में सेंटर से अगर हम इस तरह से कोई सेक्टर काट दें और बाकी हिस्से को मिटा दें, तो ये आपका कहलाता है सेक्टर, त्रिज्यखंड कहलाता है, हाँ है ना। तो कह रहा है जी एक त्रिज्यखंड है, ये कोई आपका त्रिज्यखंड है, यानी सर्कल का कटा हुआ हिस्सा है। आप इमेजिन करिए सर्कल का कटा हुआ हिस्सा है और कट रहा है, तो यहां 90 डिग्री का कोण बना रहा है। रेडियस 8 सेंटीमीटर है जी। कहता है जी इसकी दोनों त्रिज्याओं को मोड़ के, दोनों त्रिज्याओं को मोड़ के हमने एक शंकु बना दिया। मोड़ के शंकु बना दिया। तो ध्यान से देखना मेरी बात को। जैसे मेरे प्यारे बच्चों ये एक सर्कुलर शीट थी, इसमें ये कोई सेक्टर था, ये हमने सेक्टर काट दिया। इस बार कह रहे हैं सेक्टर का इस्तेमाल करो। क्या हो गया? इस सेक्टर का केवल इस्तेमाल करो। क्या इस्तेमाल होगा जी? कहता है इसको इस तरह से घुमाओ और घुमा के एक शंकु बना दो। ये जो दोनों फेसेस दिखाई आपको दे रहे हैं, कौन कौन से फेसेस? ये वाला फेस और ये वाला फेस। कहता है दोनों को लो, मोड़ो और मोड़ के एक शंकु बना दो। दोनों को लो और मोड़ के एक शंकु बना दो। हाँ है ना। तो मेरे बच्चे जितना एरिया इस सेक्टर का था उतना ही सरफेस एरिया इस कोन का होगा जिसे हमने मोड़ के बनाया। हाँ है ना। तो मेरे बच्चे इस सेक्टर का एरिया क्या होता है? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, रेडियस आर है पाई आर। और इतना ही सरफेस एरिया इसका होना है भाई। जितना सरफेस एरिया इसका होगा उतना ही सरफेस एरिया इसका होगा। और वो पूछ क्या रहा है? वो यही पूछ रहा है कि इस कोन का सरफेस एरिया क्या होगा। तो कोन का सरफेस एरिया वही होगा जो इसका एरिया होगा। तो इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसमें क्या बुराई है मेरे भाई, बताओ। करिए जी। करिए जी।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है इन ए सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर 24 मीटर फिल्ड अप विद सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर। कहता है एक बेलन है और उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी भरा हुआ है। पर्याप्त मात्रा में कहता है जी पानी भरा हुआ। ठीक है भैया जी। कहता है जी इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी भरा हुआ है और इस बेलन के आधार के व्यास 24 मीटर आधार व्यास, तो रेडियस कितनी होगी जी 12। कुछ पानी भरा हुआ है। तो देखो मेरे बच्चे, मान लीजिए इसमें इतना पानी भरा हुआ है। अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो मैं ये कह दूंगा यार इतना पानी इसमें भरा हुआ है। मान लीजिए यहां तक इसमें पानी भरा हुआ मेरे भाई। यहां तक इसमें पानी भरा हुआ है। अब सवाल में कह रहा है जी हमने इसके अंदर एक गेंद फेंक दी। उस गेंद का जो डायमीटर था, रेडियस थी, वो थी 6 सेंटीमीटर। उस गेंद का जो डायमीटर था वो था 6 सेंटीमीटर। ये गेंद हमने इसके अंदर डाल दी। ये गेंद मेरे बच्चों हमने इसके अंदर डाल दी। इस गेंद का जो डायमीटर था ना, रेडियस थी, वो थी 6 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों 6 सेंटीमीटर रेडियस की ये गेंद हमने उठा के इसके अंदर डाल दी। मतलब यहां से यूं करके डाल दी टप से। जब ये नीचे गई होगी गेंद, तो मेरे प्यारे बच्चों नेचुरल सी बात है, हुआ क्या होगा, जब ये नीचे गई होगी तो पानी ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ होगा। तो पानी शिफ्ट होके होगा आ गया होगा मान लीजिए यहां तक। हाँ है ना भाई, ये तो तय है कि अगर गेंद नीचे डालेंगे तो पानी ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा ही होगा। इसमें क्या बुराई है? हाँ है ना, तो पानी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। आप उम्मीद है समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। ये जो दूसरे कलर में पानी ऊपर शिफ्ट किया है, इसका मतलब यही है कि आप ये समझ पाए कि कितना पानी ऊपर निकल गया। तो सवाल में यही पूछ रहा है बर्तन में पानी के स्तर में कितनी वृद्धि हुई। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, आपको पहले भी ऐसा एक सवाल मैंने बताया था कि जिस बर्तन में पानी डालोगे पानी उसी की शेप लेगा। तो पानी यहाँ पे आपने सिलेंड्रिकल बर्तन में डाला है, तो इसका मतलब ये शेप भी सिलेंड्रिकल है लेगा। दूसरी बात, एक बात और गहराई से समझने की है, वो ये कि जितना पानी इस गेंद ने डिस्पेलेस क्या बोलते हैं, डिस्पेलेस बोलते हैं क्या, पता नहीं क्या शब्द है वो इंग्लिश में, मतलब जितनी जगह इस गेंद ने घेरी होगी उतना ही पानी ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ होगा। तो यानी जितना इस गेंद का वॉल्यूम होगा ना मेरे बच्चे, उतना ही इस पानी का वॉल्यूम होगा जो ऊपर शिफ्ट हुआ है। हाँ है ना। तो ये पानी किस शेप में है, अगर गौर से देखोगे तो आप कहोगे जी ये पानी बेलनाकार शेप में, यहां से यहां तक, ये पानी यहां से यहां तक बेलनाकार शेप में। तो इस बेलनाकार शेप की यानी इस बेलन की हाइट मान लेते हैं एच है, तो रेडियस है 12, तो इस बेलन का वॉल्यूम क्या होगा पाई, और आर हो गया जी 12 का वर्ग। मैं पूरा ही लिख देता हूं 12 गुना 12, और एच हो गया हाइट। इसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा जी, इस गेंद के वॉल्यूम के बराबर। गेंद का वॉल्यूम क्या होगा जी 1/3 पाई आर। आर क्या है जी 6, भाई 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये गोले का वॉल्यूम 4, हाँ डिस्प्लेस ही होता है, विस्थापित करना, राइट। ये एग्जैक्ट वर्ड है विस्थापित करना, है ना। तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर यानी 6 है, तो 6 गुना 6, 3 बार लिखेंगे। ये इस गेंद का वॉल्यूम आ गया। इक्वल कर देंगे, एच की वैल्यू निकाल लेंगे सोल्व करके। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को भाई को दिक्कत होगी। पाई से पाई काटा, 6 दूनी 12 काटा, फिर 6 दूनी 12 काटा,
फिर 2 दूनी 4 काटा, फिर 3 दूनी 6 काटा, तो शायद एच की वैल्यू कट पिटा के 2 आएगी, यानी पानी के तल में 2 सेंटीमीटर ऊंचाई आ गई। क्लियर है जी? किसी भाई को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं? करिए। करिए जी, समय लगाइए, बिल्कुल ना चिंता करिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए सॉरी, देखिए भैया जी, ये मेरे प्यारे बच्चों एक सिलेंड्रिकल वेसल है। कहता है कि इसकी जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है।
3.5 सेंटीमीटर रेडियस। कह रहा है जी इसमें कुछ ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। लेट से इसी को मान लेते इस ऊंचाई तक इसमें पानी भरा हुआ। ठीक है जी, जब इस ऊंचाई तक इसमें पानी भरा होगा भैया, तो इस ऊंचाई तक इसमें पानी भरा हुआ मेरे दोस्तों। ठीक है भैया, अब कहानी ये थी कि इस ऊंचाई तक जब पानी भरोगे इस ऊंचाई तक आपने इसमें पानी भर दिया। ठीक है जी, अब आगे क्या कह रहा है, कहते हैं इसमें बड़े से बड़े आकार का एक गोला डाला गया। बड़े से बड़े आकार का एक गोला डाला गया। भाई बड़े से बड़े आकार का एक गोला डालना है, तो आप बताइए क्या गोला डाला जाए इसके अंदर बड़े से बड़े आकार का। भाई ऐसा कोई गोला सेट करके देखते हैं इसके अंदर का। वाह, तुक्के में पहली बार में सेट कर दिया हमने तो। पर ये बड़े से बड़े आकार का गोला हमने इसमें सेट कर दिया, हाँ है ना। जब मेरे बच्चों हमने इसमें बड़े से बड़े आकार का एक गोला सेट कर दिया है, तो अब समझिएगा, तो गोला सेट करने से होगा क्या कि जो पानी यहां था, भाई इस वाले हिस्से में तो गेंद ने कवर कर लिया। अरे हाँ है ना, इस हिस्से को तो आपकी गेंद ने कवर कर लिया। इस हिस्से को ये येलो कलर की गेंद ने कवर कर लिया समझो। तो जो यहां पानी था वो कहां जाएगा। अब आप कहेंगे जी यहां जो पानी था वो चला जाएगा ऊपर। तो मान लीजिए सवाल में कह रहा है कि इसके टॉप लेवल को टच कर गया वो पानी, तो यहां तक वो पानी आ गया। तो जो पानी मेरे बच्चे नीचे था वो पानी यहां आ गया, ऊपर यहां तक आ गया। यानी पहले था पानी नीचे तक, लेकिन गेंद डलने से पानी यहां वाला जो पानी था वो डिस्प्लेस होकर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। अब सवाल की कुछ भाषाओं पे बात कर लेते हैं। लैंग्वेज में कह रहा है त्रिज्या किसी बेलनाकार कैन में कुछ पानी भरा हुआ है, जब इसमें बड़े से बड़े आकार का मतलब उतना बड़े से बड़ा डालना है जो इसके अंदर आ सके, तो उतना ही आ सकता है जितनी इस बेलन की रेडियस होगी। अगर बेलन के रेडियस 3.5 है तो इसके अंदर जो मैक्सिमम साइज का गोला डाला जा सकता है मेरे बच्चों, उसकी भी रेडियस 3.5 ही सेंटीमीटर होनी है। पक्की बात है। तो इसकी रेडियस जो होगी वो भी 3.5 सेंटीमीटर ही होगी, पहली बात। तो दूसरी चीज, अब सवाल में आगे ज्ञान ये बांटा जा रहा है, आकार का एक गोला डाला गया तो पानी ने इसे ढक लिया। पानी ने इसे ढक लिया मतलब जो पानी था वो लगभग इसकी सतह को ढक लेता है, इस लेवल को टच कर लेता है। ठीक है, वाटर जस्ट इमर्स्ड इट। इमर्स का मतलब होता है लगभग उसकी सतह को ढक लेना, हाँ है ना। जैसे आपने किसी गिलास के अंदर कोई बोल डाली तो पानी और बोल का जो टॉप है वो दोनों लगभग एक जगह आ जाता है, इसको बोलते हैं इमर्स, जस्ट इमर्स को। क्या मेरी बात समझ पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ कहानी ये है सवाल में कि भैया फिर क्या होगा। तो देखिए मेरे बच्चों, पहले पानी था आपका इस ऊंचाई तक, मान लीजिए h मीटर ऊंचाई तक। पहले जो नॉर्मल पानी था वो h मीटर ऊंचाई तक था। तो इस पानी का वॉल्यूम कितना होगा, तो आप कहेंगे बेलन था तो पाई आर कितना था 3.5 का वर्ग सर, और हाइट हो गई h। पहले तो था सर इतना पानी, ये h हाइट तक का। अब पानी कितना हो गया सर, अब पानी इतना भरा हुआ है, हाँ है ना। अब गौर से देखो मेरे बेटे, तो ये रेडियस 3.5 है, तो ये 3.5, ये भी 3.5, तो ये पूरी डायमीटर कितना हो गया 7। तो इसका मतलब अब जो पानी भरा हुआ है वो कितनी ऊंचाई तक भरा हुआ है, 7 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा हुआ है। अरे हाँ है ना। तो अगर मैं कहूं कि इस समय मुझे इस गोले की मतलब इस पानी का आयतन निकाल के बताइए, वॉल्यूम निकाल के बताइए, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर 3.5 का वर्ग है और हाइट हो गई 7। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस पूरे पानी में से इस गेंद का वॉल्यूम माइनस कर दूं,
यानी इस पूरे पानी के वॉल्यूम में से इस गेंद का वॉल्यूम बाहर निकाल दो या इस गेंद को बाहर निकाल दो तो पानी दोबारा से बैठ जाएगा इसी सतह पे आके। हाँ है ना, यानी पानी का वॉल्यूम फिर से उतना ही रह जाएगा जितना था। तो इस पूरे वॉल्यूम से अगर इस गेंद का वॉल्यूम हटा दो तो पानी दोबारा से यहीं आ जाएगा। हाँ है ना, तो गेंद का वॉल्यूम है जी 4/3 πr क्यू। तो कहता है जी ये वॉल्यूम दोबारा से वही बच जाएगा जो शुरुआत में था। हाँ है ना भाई, सोल्व करोगे तो आप कहोगे जी 3.5 का वर्ग यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ क्यूब था तो एक पावर बच गई, यहाँ पे भी गया, पर यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ बचा 7 -4/3, यहाँ 3.5 बचा, यहाँ h बचा। मेरे भाई सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी, 7/3 बच्चे बता रहे हैं तो आंसर आ जाएगा। लेकिन उसने ये नहीं पूछा। हाँ, तो पानी का स्तर कितना था, तो h की वैल्यू पूछी थी, तो h की वैल्यू आ जाएगी। चलिए सोल्व ही कर देता हूँ फिर, ऐसी बात है तो पॉइंट हटाएंगे, बटे 10 आएगा, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो 3 7 21, 7 दूनी 14, 21 में 7 14 गया 7, तो 7/3। तो हाइट जो निकल के आएगी वो 7/3 आएगी, यानी पहले जो पानी का स्तर था वो 7/3 मीटर ऊंचा था। ठीक है, अब एक गंवार पूछ रहा है 7 कैसे है। बहुत सुंदर बेटे, कसम से अगर ऑफलाइन हो ना तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आया इस सवाल का, क्योंकि ऑनलाइन है तो एक एक चीज है, फिगर बन बन के समझ में आ रही है यहाँ पे। करिए जैसे पीयूष दियो।
देखिए, थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन है ये, मीन्स का क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से बहुत कम बच्चे ही सोल्व कर पाए होंगे ऐसे। जी जी, कहता है द बेस रेडियस एंड स्लेंट हाइट ऑफ ए कोनिकल वेसल इज 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। कहता है किसी शंक्वाकार बर्तन के आधार त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बर्तन में कुछ पानी भरा हुआ है, जब इसमें 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला डाला जाता है तो पानी बस इसकी सतह से, अबे यार ढक जाता। ठीक है, यही सवाल है मीन्स वाला। ये बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही भयंकर लेवल का क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करिएगा। कई लेवल पे क्वेश्चन को ब्रेक करना पड़ेगा भैया। तेरी करे। ठीक है भैया। देखिए मेरे बच्चों, ये एक शंक्वाकार बर्तन है, ठीक है जी। सवाल में कह रहा है जी इसमें किस कुछ ऊंचाई तक पानी भरा हुआ, लेट से यहां तक इसमें पानी भरा हुआ, यहां तक इसमें पानी भरा हुआ। सवाल में कह रहा है कि इसकी आधार त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से इतनी इतनी। शंक्वाकार बर्तन की आधार त्रिज्या और ऊंचाई, ना ना गड़बड़ है। हाँ, यहाँ गलत लिखा है सवाल। किसी शंक्वाकार बर्तन की आधार त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रम से 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। कहता है जी ये स्लेंट हाइट इसकी 6 सेंटीमीटर है और इसकी जो बेस रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। यानी ये जो लेंथ है मेरे बच्चे, ये 3 सेंटीमीटर। हाँ है ना। देखिए जी, अगर वैसे भी मैं इसको यहाँ कंस्ट्रक्ट कर दूं तो आप कहेंगे जी ये 3 है, ये 3 है, तो ये पूरी कितनी होगी, 6। तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, यानी एक किस्म से इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसको लगातार यूं घुमा रखा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल को लगातार यहाँ घुमा रखा है। अगर इमेजिन कर पाए तो, जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल मैं बना दूं, थोड़ी देर के लिए समझिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और अगर मैं इसको लगातार यूं घुमाता चला जाऊं, लगातार यूं जल्दी जल्दी से घुमाता चला जाऊं, तो कोन की शेप लेगा। समझ पाए, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मार दो गोली। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल बनेगा ये 60 डिग्री बनेगा, हाँ है ना, 60 डिग्री बने। लेकिन मान लेते हैं आपको नहीं समझ में आ रही बात। जो समझ जाए बहुत अच्छी बात है, इक्विलेटरल ट्रायंगल को रिलेट कर जाए, वेरी गुड। जो नहीं कर पाए वो कतई परेशान ना हो। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां से एक सीधी लाइन खींच दूं इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालते हुए, तो ये बताओ यार, ये लेंथ 3 है, ये लेंथ 6, ये एंगल नहीं निकाल सकते आप। अब आप कहोगे जी वही निकाल सकता है जिसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो। क्यों? क्योंकि ये साइड 3 है, ये साइड 6 है, तो इनका रेशियो लेंगे तो 1:2 आएगा। ये साइड आएगी √3। तो सर ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है कि ये एंगल 30 डिग्री होगा, तो उसके सामने वाली साइड 1 होगी, ये साइड √3 साथ वाली, और सबसे बड़ी भुजा 2, हाँ है ना। और यहाँ बन भी ऐसा रहा है, हाँ है ना। तो इसका मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेट कर पा रहा है वो सबसे सुंदर बात है, क्योंकि पूरा 60 होगा तो बीच से आधी लाइन खींचेंगे तो 30 डिग्री बनाएगा। ये अब आपको समझना है, आप कितना आसानी से समझ पाते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए इतनी बात को किसी भी तरीके से कितने बच्चे समझ पाए। चाहे इक्विलेटरल से समझ गए हों, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री से कि 30 डिग्री आया। जो जो बच्चे समझे यस सर लिखें। ए मध्य आदर्श भाई कितनी बार लिखेगा? सिर्फ यस सर लिखें, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको समझ आकर मैं आगे बढ़ूं। मी सर नहीं, यस सर। अरे वाह, अभी भी कुछ गधे नहीं सर। तो क्या बताऊं मैं इसमें यार तुम्हें।
भाई कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना और उसे घुमा के देखना, वरना ट्रिग्नोमेट्री जिन्होंने पढ़ रखी हो ट्रिग्नोमेट्री से जान लेंगे यार। इन साइडों का रेशियो 1:2 है, तो ये पाइथागोरस लगाओगे √3 आएगा, तो 1√3 2 का रेशियो ये 30 ही तो बनाएगा। छोड़ दो अगर नहीं पढ़ रखी तो ट्रिग्नोमेट्री। अब कह रहा है जी इसमें कुछ ऊंचाई तक पानी भरा हुआ, हरे रंग का पानी है मान लीजिए, ये कुछ ऊंचाई तक पानी भरा हुआ, कुछ ऊंचाई तक इसमें पानी भरा हुआ, ठीक है। कह रहा है जी हमने इसके अंदर क्या किया, एक गेंद डाल दी, एक गेंद डाल दी, हमने इसके अंदर एक गेंद डाल दी, हमने इसके अंदर भैया एक गेंद डाल दी, ये वाली गेंद डाल दी। तो ध्यान से देखना, ये गेंद यहां से डलेगी, ऐसा नहीं है ना कि यहां से डालनी, यहां से नहीं डलनी, यहां से डालनी जहां इधर फेस है। जब ये यहां से डलेगी तो जैसे जैसे नीचे जाएगी पानी यहां से शिफ्ट होता रहेगा, शिफ्ट होता रहेगा, शिफ्ट होता रहेगा। और कह रहा है इसने इसके फेस को यहां पे टच कर दिया। थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं भैया इसको, ताकि देखने में थोड़ा जमे आपको। चलिए कोशिश करते हैं समझने की। ऐसे इस गेंद को हमने इसमें डाल दिया। जब हमने इस गेंद को इसमें डाला तो हुआ ये कि जो ये पानी था ये ऊपर शिफ्ट हो गया, जो ये पानी था बाबू ये ऊपर शिफ्ट हो गया, है ना। ये जो पानी था ये ऊपर शिफ्ट हो गया। ये पानी भैया ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। देखिए थोड़ा थोड़ा सा चीज़ों को इमेजिन करना पड़ता है, अपने आप में कोई भी चीज़ निकल के नहीं आती ऐसे। कहता है यहाँ पानी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो ये जो पानी था हरे रंग वाला ये यहाँ शिफ्ट हो गया, क्योंकि बॉल नीचे आई तो पानी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया हरे रंग का, है ना। यहाँ तक की बात समझ पाए। अब कहानी आगे। कहता है जी गेंद की जो रेडियस है वो है 1 सेंटीमीटर, गेंद की रेडियस है 1 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों दो तीन चीजें आपको यहां समझनी होंगी। क्या कि एक तो ये यहां से जब इसको मिलाएंगे 90 डिग्री बनाएगा, टेंजेंट है ना। तो ये है 1 सेंटीमीटर। अब ये जो ट्रायंगल है जो हाईलाइट करके मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको, ये वाली थोड़े से मोटे रंग में दिखा देता हूं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी, है ना। ये क्या बनी मेरे बच्चे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये राइट एंगल बनी, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 30 डिग्री। तो मेरे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी होगी, ये बिना ट्रिग्नोमेट्री के आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। दो रेशियो बड़े अच्छे थे वो आप याद अभी रख लीजिए कि अगर ये राइट एंगल है और ये 30 डिग्री है तो सामने वाली साइड 1, ये √3, ये 2 होता। वहीं अगर ये राइट एंगल और ये 60 डिग्री है तो ये √3, ये 1, ये 2 होता, हाँ है ना। तो भैया ये 30 डिग्री है तो ये 1 होगा, तो ये होगा √3 यूनिट, है ना। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1 सेंटीमीटर को, तो √3 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा √3 सेंटीमीटर को। इसका मतलब मेरे बच्चे यहां से यहां तक की जो इसकी हाइट है ना, यहां से यहां तक की जो इसकी हाइट है वो आ जाएगी आपकी कितनी, √3 सेंटीमीटर, यानी ये हाइट आ जाएगी √3 सेंटीमीटर, है ना। क्या आप मानते हैं मेरी इस बात को? आप नहीं मान ली बात आपकी। अगर यहां से यहां तक की हाइट √3 है तो मेरे बच्चों यहां से ये हाइट कितनी है, तो आप कहेंगे जी 1 सेंटीमीटर है। ये रंग दिख नहीं रहा, वाइट है, कलर इस्तेमाल होगा। तो ये वाली जो हाइट है ये कितनी है, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस थी। तो ये √3 है, यहां से यहां तक की ये 1 है, तो इसका मतलब मेरे बच्चों ये पूरी हाइट कितनी हो गई, तो आप कहोगे जी पूरी जो हाइट है यहां से यहां तक की ये हो गई √3 + 1,
ओहो माफ करिएगा भाई, गलत बता दिया है। ये ऐसे राइट एंगल बना ना, तो ये 30 डिग्री, ये है राइट एंगल, माफ करना भाई। तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड 1 सेंटीमीटर है, रेशियो होता है सामने वाला 1, ये √3 और ये होता है 2, है ना। तो 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर, तो 2 यूनिट होगा 2 सेंटीमीटर, यानी मेरे बच्चों ये जो लेंथ होगी 2 सेंटीमीटर होगी। अब ये मिट के नहीं देने का। तो ये जो लेंथ है ये है यहां से यहां तक की 2 सेंटीमीटर, ये लेंथ है यहां से यहां तक की 1 सेंटीमीटर। जी जी जी, माफ करना। अब आराम से पहले से समझो, फिर आगे बढ़ेंगे। आराम से 30 सेकंड का टाइम लो। क्लास रुकी नहीं है भैया, हम टाइम दिए हैं आपको। अब देखिए जी ध्यान से, अब इस वाली ट्रायंगल को देखिएगा। ये एंगल है 30 डिग्री। मैं हाईलाइट कर देता हूं मैं किसकी बातें कर रहा हूं। मैं अब इस वाली राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये है मेरे बच्चे 1 और 2 3। तो भैया जी हम इसका बात कर रहे हैं। तो ये जो लेंथ है ये है 3 सेंटीमीटर, हाँ है ना। ये 30 डिग्री के सामने वाली साइड होती है जी कितनी, 1 यूनिट। ये वाली होती है √3 यूनिट और ये वाली होती है 2।
तो भैया √3, इसे √3x मान लो, इसे x मान लो, तो √3x रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, 3 को, तो x की वैल्यू आएगी 3/√3। काटिंग पटिंग करोगे तो ये आएगा √3, यानी x की वैल्यू √3 आई, तो मतलब ये वैल्यू आ गई √3। इसका मतलब ये जो रेडियस आई ना मेरे बेटे, ये आ गई √3 सेंटीमीटर। अब थोड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मैं जो बात आपको समझाना चाह रहा हूं अब उस पर आता हूं। मेरे बच्चे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको शंकु दिखाई दे रहा है ना, अगर इस शंकु के वॉल्यूम से, इस शंकु के वॉल्यूम से मेरे बच्चों मैं इस गोले का वॉल्यूम बाहर पे निकाल दूं, इस गोले का वॉल्यूम बाहर निकाल दूं, तो सिर्फ क्या बच जाएगा, ये हरे रंग वाला पानी बच जाएगा। यानी इस पूरे शंकु के वॉल्यूम से अगर इस गोले का वॉल्यूम निकाल दें तो क्या बचेगा, पानी का वॉल्यूम। और पानी का ही तो वॉल्यूम वो आपसे पूछ रहा है, भाई पानी का ही तो वॉल्यूम की चर्चा हो रही है। तो मेरे प्यारे बेटे एक बात बताओ, पूरे शंकु का वॉल्यूम क्या होगा, तो 1/3 पाई आर, आर की वैल्यू क्या है √3, तो √3 का वर्ग इंटू एच, एच की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे 2 और 1 3 3। इसमें से अगर मैं ये घटा दूं इस गोले का वॉल्यूम, तो गोले का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू 1 1 का क्यूब, 3 से 3 √3 का और 3 3 पाई आया, -4/3 पाई आया, 3 3 9 9 में से 4 गया 5 पाई/3। तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या आया, ये आपका आया इस हरे पानी का, यानी जो इसके अंदर पानी था उसका वॉल्यूम। और यही सवाल ने पूछा था कि भाई इस पानी का वॉल्यूम बताइए क्या होगा। तो एक बार समझिए, मैं इसको दोबारा भी बताऊंगा, चिंता वाली बात नहीं। देखिए मेरे बच्चों दोबारा समझाता हूं, करना क्या है आपने, भाई रफली कैसे समझाता हूं। ये है आपका एक कोण, ठीक है। आपको सबसे पहले ये बताना है कि यहां से जब ये मिला रहे हैं तो ये कोण 30 डिग्री का बन रहा है, ये बात आपको समझनी। अब यहां तक कोई पानी इसके अंदर भरा हुआ पहले से, इस पानी का वॉल्यूम आपको चाहिए। और कह रहा है जिसके अंदर हमने एक गोला डाल दिया, जब हम गोला डाल रहे हैं तो हमारे पास यहां से यहां तक की हाइट आ जाएगी, क्योंकि ये 90 बनाएगा, ये हाइट आ जाएगी, ये हाइट आएगी। उसका ये वाली हाइट कितनी है 1, ये हाइट थी 2, यानी यहां से यहां तक की हाइट आ गई, यहां से लेके यहां तक की हाइट आ गई। अब कह रहा है जब ये गोला डाला तो ये पानी शिफ्ट होकर ऊपर चला गया और इस पानी ने लगभग इसकी सतह को ढक लिया। तो मेरे बच्चे जब इसकी सतह को पानी ढकेगा तो कुल मिला के बात तो ये रहेगी ना कि पानी तो शंकु की आकार का ही रहेगा, किसी और शेप में थोड़ी हो जाएगा। अगर ऐसा है तो हमें क्या करना है, इस शंकु का वॉल्यूम निकालना है इतने का, यानी ऊपर वाला हटा देते हैं। अब ये जो पानी बचा ये भी तो शंकुआकार बेस पे ही बचा ना, तो इस शंकु का वॉल्यूम निकालना है, उसमें से इस गोले का वॉल्यूम हटा देना है, तो बाकी जो बचा वो आपका पानी का वॉल्यूम आ जाना है। ये क्वेश्चन का थीम था। आई आइए जी। सवाल में कह रहा है क्या, एक शंकु एक अर्धगोला, एक शंकु है जी, एक अर्धगोला है और एक बेलन। कहता है जी इनके आधार समान है, यानी इसकी भी रेडियस आर है तो इसकी भी रेडियस आर, इसकी भी रेडियस आर, सबकी हाइट भी सेम है। तो मेरे बेटे अर्धगोले की हाइट क्या होगी, तो आप कहेंगे रेडियस ही रहती है सर, क्योंकि इसकी तो आर ही घूमती है, तो ये आर है। तो भैया फिर इसकी हाइट भी आर लो और इसकी हाइट भी आर लो। कह रहा है जब इनके आयतनों का अनुपात होता है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच क्या हो गया जी आर। यहां देखोगे तो 1/3 इसका होगा 2/3 पाई आर क्यूब, और इसका क्या होना है मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर एच, एच क्या है जी आर, भाई वॉल्यूम का फार्मूला ये बना। अब जब सोल्व करने जाओगे तो ये आर क्यूब, ये आर क्यूब, ये आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब हो गया, कट गया, पाई 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 कट गया, यहाँ 1/3 बचा, यहाँ 2/3 बचा, और यहाँ मेरे बच्चों 1 बचा। अब रेशियो आपको निकालना आता है, क्या करें, सबको 3 से गुना कर दो, तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा और ये 3 आएगा, और दैट इज योर राइट आंसर। ऑप्शन बी इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर। हाँ है ना मेरे भाई, पक्का।
करिए जी सवाल, पढ़िए फिर मैं कराता हूँ। देखिए जी क्या करा, किसी संघ को बेलन और अर्धगोले की ऊंचाई समान है। तो भैया अर्धगोले की रेडियस होनी है आर, तो इसकी भी आर, इसकी भी आर, इसकी भी आर, ऐसे कह रहा है। और कहता है इनकी हाइट का जो रेशियो है, ना सॉरी, इनकी रेडियस का रेशियो 2:3:1, 2:3:1। तो कुछ मान लीजिए 1 आर मान लेते हैं, इसकी रेडियस इसकी 3 आर हो जाएगी, इसकी 2 आर। अब कह रहा है जी इसकी हाइट 1 आर है तो इसकी रेडियस भी क्या होगी, आर ही, 1 आर मतलब आर। और कह रहा है हाइट सबकी सेम है, तो इसकी भी आर, इसकी भी आर। हाइट, हाइट की बात हो रही। कह रहा है जी वॉल्यूम का रेशियो बताइए, तो वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो 2 आर कवर करोगे 4 आर स्क्वायर इंटू हाइट हो गई आर। इसका निकालोगे पाई आर स्क्वायर, 3 आर कवर करेंगे 9 आर स्क्वायर, हाइट हो गई जी आर। इसका करेंगे 2/3 पाई आर क्यूब, हाँ है ना। 3, अब कुछ मत करो, पाई का निपटाओ पहले। आर क्यूब आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब, ये 4/3, ये 9, ये 2/3। अब मेरे बच्चों क्या करो, सबको 3 से गुना करो, तो ये 4 आएगा, ये 9 ये 27 आएगा, ये 2 आएगा। बस ये आंसर आ गया मेरा, 4:27:2। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अरे हाँ है ना।
ये करिए जी, बढ़िया सवाल। आइए जी दोस्तों, कह रहा जी, घन में एक बेलन को इस प्रकार रखा गया कि घन के सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, तो इनके आयतनों का अनुपात बताओ। A cylinder is kept inside the cube in such a way that it touches all the sides of the cube, and a cone is further placed inside the cylinder, and the base and height of all the three are same. Find the ratio of their volume. एक घन में एक बेलन को इस प्रकार रखा गया, सिलेंडर, देखिए जी, तीन चीजें हैं। वैसे इसने सीक्वेंस सवाल में दिया नहीं, देना चाहिए था। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, मतलब पहले क्या लें, जैसे पहले सिलेंडर ले लेते। आज क्लास थोड़ी लंबी चलाएंगे। सिलेंडर के बाद एक क्यूब ले लेते हैं।
क्यूब के बाद भैया आप कोण ले लीजिए। देखिए मेरे दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं कि क्यूब क्या होता है। क्यूब एक स्क्वायर बेस पे बना हुआ होता है, समझे। ये मेरे प्यारे बच्चों कोई क्यूब है। क्यूब की सारी साइडें बराबर होती है, लेंथ भी ए होती है, ब्रेड्थ भी ए होती है और हाइट भी ए होती है। मतलब सारी चीजें बराबर होती है, जितनी लेंथ होगी उतनी ब्रेड्थ होगी उतनी हाइट होगी। तो क्यूब का वॉल्यूम तो सीधा सा ए क्यूब हो जाना है, हाँ है ना। अब कहता है हमने इसके अंदर मैक्सिमम साइज का एक सिलेंडर बनाया और सिलेंडर का जो बेस है वो इसी क्यूब के ऊपर रखा गया, हाँ है ना। और कह रहा है जी जो बेलन है वो इसके सारे सरफेसेस को टच कर रहा है, बेलन इसके सारे सरफेसेस को टच कर रहा है। कहता है जी वो इसके सारे फेसेस को टच कर रहा है। बनेगा ऐसा ही भाई ये। यानी ये बना मेरे बच्चे, अबे मान जा, ये बना इसके अंदर एक सिलेंडर। ये हमने इसके अंदर मेरे बच्चों एक सिलेंडर बनाया है ना। बेहद खूबसूरत फिगर है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो समझ पाएंगे, शायद कलर भरने से आए समझ। इस तरह से ये एक सिलेंडर आपको शायद दिखाई दे रहा हो, दिखाइयो लगाइयो वहां पे सामने, नहीं दिखाई दे रहा है, मार दो गोली। बस ऐसे देखिए ये एक सिलेंडर बना। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो सिलेंडर का बेस होगा ना वो ऐसा होगा जो इसके सारे फेसेस को टच कर रहा होगा, सारे फेसेस को टच कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका बेस तो स्क्वायर होता है ना। और हमने इसके अंदर एक ऐसा सर्कल बनाया जो इसके सारे फेसेस को टच कर रहा है। तो इसका मतलब इसका डायमीटर ए है, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी a/2। क्लियर है, क्या हो जाएगी a/2। यानी सिलेंडर की रेडियस हो जाएगी a/2, सिलेंडर की हाइट कितनी होगी a। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा पाई का मतलब 22/7 आर स्क्र। आर क्या हो गया जी a/2, तो a/2 का स्क्वायर करेंगे तो a²/4 इंटू हाइट हो गई a। वहीं कोण की बात करें, कहता जी अब हमने इसके अंदर एक कोण बना दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों जब आप इस पे कोण बनाओगे ना तो लेट से ऐसा कोण बनेगा बिल्कुल बीचों बीच ही। तो कोण की भी हाइट a ही रहेगी, रेडियस a/2 हो जानी क्योंकि इसी बेस पे होगा। तो ये होगा 1/3, पाई की वैल्यू 22/7,
आर यानी a/2, तो a/2 का स्क्वायर करेंगे a²/4 इंटू वॉल्यूम हाइट हो गई a। बस मेरे बच्चे रेशियो निकाल देंगे, यह आएगा a³ काट पीट बचा 2 दूनी 4 2 11 22, 2 दूनी 4 2 11 22, तो यह आया 11/14, ये 1 आया, और यह आया 11/7 21 दूनी 42, 42 से सबको गुना कर दो भैया, इधर भी इधर भी इधर भी, हाँ है ना। तो 42 से 42 काटा, इस 14 3 42, 11 3 33, अनुपात 42 अनुपात 11, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, 33 अनुपात 11 अनुपात 42, उसने सीक्वेंस लिख ही नहीं रखा तो केवल यही ऑप्शन मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आज इतना ही रखते हैं, काफी लेट हो जाएंगे, बाकी कल करेंगे। कल ही कंप्लीट हो जाएगा और उसका एक प्रैक्टिस वीडियो में डाल दूंगा जो अभी के एग्जाम में आए क्वेश्चन उनकी, उसके बाद फिर शनिवार रविवार आपकी छुट्टी कर देंगे। ठीक है, तो मंडे से फिर आपका हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे। ठीक है, चलिए मेरे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।